यहां से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूं मैं। किंतु यहां तो दूर दूर तक माता सीता के कहीं उपस्थित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी। संपाति जी ने बताया था कि माता सीता किसी वृक्ष के नीचे आसीन हैं। मुझे किसी ऐसे भवन या राजप्रासाद को देखना होगा जहां आसपास कोई वृक्ष हो। किसी वृक्ष के आसपास नहीं दिखाई दे रही हैं माता सीता। उस ओर कोई वाटिका सी दिखाई दे रही है। माता सीता उस ओर हो सकती हैं। ये ध्वज कैसे गिरा? स्वामी, स्वामी रुकिए स्वामी। स्वामी, लंका पर संकट के बादल मंडराते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे मुझे, किंतु आपको मेरी बात भ्रम लग रही। प्रातः से ही अब शकुन के संकेत मिल रहे मुझे। अग्नि! मां देवी चामुंडा के मंदिर में एवं बस मंदोदरी, बहुत हो गया तुम्हारा अनर्गल प्रणाम। मेरे धैर्य की ओर परीक्षा मत लो। तुम्हें अब शकुन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मैं प्रातःकाल ही 1,000 अष्ट बकरों की बलि चढ़वा देता हूं। मन की शांति, अब शकुनों का शमन और बलि से देवी चामुंडा भी प्रसन्न। माता, माता, प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। माता, लंका में रावण आपको प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र अष्ट पशुओं की बलि देने जा रहा है। स्वयं को महाज्ञानी समझने वाला रावण मूर्ख है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि निरीह एवं निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। देवी देवता तो तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त अपने स्वार्थों, कामनाओं, निरर्थक सांसारिक सुखों और पाप कर्मों का त्याग करने का संकल्प करते हैं। सच्चे अर्थों में यही बलि होती है। देवी, रावण मेरा भक्त है, किंतु कभी भी वो भक्ति के मर्म को नहीं जान पाया। उसका दुर्भाग्य है कि उसने अनेकों वरदान मुझसे मांगे, किंतु कभी भी मुझे अपने हृदय में नहीं बसा पाया। हनुमान जैसे भक्त सब नहीं होते। हनुमान ने बिना कुछ मांगे ही प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसा लिया है। हाँ देवेश्वरी, देखिए कि
इस प्रकार हनुमान बिना रुके, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए निरंतर अपने प्रभु श्री राम के कार्य को करने में लगे हुए। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ भी नहीं है माता। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? यहाँ कुछ राक्षसियां एकत्रित दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही ये राक्षसियां माता सीता पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त की गई होंगी। हाँ, यही होंगी माता सीता। यहां भी नहीं है माता सीता। वहां से कुछ स्त्रियों के स्वर आ रहे हैं। हो सकता है माता सीता वहीं हो। मुझे उस भवन में जाना होगा। यहाँ तो राक्षस भी हैं। इन सब की दृष्टि से बचते हुए मुझे उस अंतिम वृक्ष तक पहुंचना होगा। देखो कितनी कुरूप है, परंतु बंधन कराई है। जैसे सर्व सुंदरी हो। सुरा और सुंदरी। यहाँ भी नहीं है माता सीता। हो सकता है कि इन दुष्ट राक्षसों की भीड़ से बचने के लिए कहीं स्वयं को छुपा के बैठी हों। मदिरा दूषित करेगी। ये मदिरा का पात्र तो मेरे ऊपर ही रख रहा है। ये हो क्या रहा है? ये मदिरा पात्र डगमगा रहा है या मैं डगमगा रहा हूँ? पकड़ो मदिरा पात्र को, संभालो कोई, शीघ्र आओ। जी ये क्या हो रहा है? मूर्ख, ये क्या किया? पूरा मदिरा पात्र गिरा दिया। क्षमा। मूर्ख, तूने मेरी मदिरा गिरा दी। मैं तो सबसे सुंदर हूँ, सबसे सुंदर पूरी लंका में।
लंका की सबसे सुंदर राक्षसी पर तुमने झूठा भोजन गिराया। अभी बताती हूँ तुम्हें। पे हंसता है। आनंद। मेरा मिष्ठान, मेरा मिष्ठान अभी दिखाता हूँ। मेरे ऊपर मारते रहो। बावले हो गए हो क्या? प्रणाम लंकेश। लंका की सबसे सुंदर राक्षसी की ऐसी दशा करने वाले सबको दंड दीजिए महाराज। किसने आरंभ किया ये सब? इस मोर को दंड दीजिए महाराज। प्रणाम महाराज। लंकेश्वर की जय हो। तो यही है लंकेश रावण। महाराज, दोष मेरा नहीं। इसका है महाराज। कहीं सबने मुझे देख तो नहीं लिया? तो इस तुच्छ नर के कारण हुआ है ये सब। नर? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा। मुझसे भूल हो गई, क्षमा। बंदी बना दो इसे, कारागार में डाल दो। मुझसे भूल हो गई महाराज, क्षमा करें। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। और मेरा आदेश है, आगामी भोज के लिए इसके आमिष से ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाएगा। दया कीजिए महाराज, कारागार में मत डालिए महाराज। महाराज दया कीजिए, मैं जीवित रहना चाहता हूँ महाराज। ले जाओ। छोड़ दीजिए। मेरे कारण आपको कारावास का दंड मिला। हनुमान आपको कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। तुम सब क्यों रुक गए? अब निर्विघ्न अपना उत्सव पूर्ण उत्साह से बनाओ। दशानन रावण के राज में कोई भी उत्सव किसी भी व्यवधान के कारण नहीं रुकेगा। महाराज मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तेरा जीवन कारागार में। कारागार? कहीं इस दुष्ट रावण ने माता जानकी को भी तो कारागार में बंदी बनाकर नहीं रखा हुआ है। क्षमा करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। मुझे कारागार में मत डालिए। मुझे कारागार में जाकर देखना होगा। ले चलो शीघ्र। दुष्ट, क्या किया तुमने? छोड़ दीजिए,
मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कारागार में नहीं जाना। यदि उस दुरात्मा रावण ने माता सीता को ऐसे जीर्ण शीर्ण भग्नावशेष में बंदी बनाकर रखा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। क्षमा कर दीजिए। अब विलाप करना बंद करो और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों। क्षमा महाराज, क्षमा। वहां उस कोने में अनेकों स्त्रियां बंधक हैं। संभव है माता सीता भी वहीं हो। हनुमान को शीघ्र वहां जाकर देखना चाहिए। मुक्ति दिलाइए। इन सभी के नेत्रों में अतुलित वेदना, दुख और संताप के चिन्ह तो स्पष्ट हैं, परंतु किसी के भी नेत्रों में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का कोई भी भाव नहीं है। कोई भी आशा या उत्साह नहीं। माता सीता इनमें से कोई भी नहीं हो सकती, अर्थात माता सीता यहां भी नहीं है। माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है। उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। जय श्री राम। मुझे रत्न जटित कपाट वाले उन सभी सुसज्जित कक्षों में देखना होगा। संभव है रावण ने माता सीता को उनमें से ही किसी कक्ष में रखा हो, परंतु किसी और का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट ना हो, इसीलिए हनुमान को गुप्त द्वार से भीतर जाना होगा। हो भव्य दशानन कनक प्रसादा, हनुमत खोजत जानकी माता। दुर्ग विशाल के छोर अनंता, विचरे को न हनुमंता। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। द्वार सहस्त्र हैं कक्ष अनेका, छाने परंतु कपि प्रत्येका। हो प्रति प्रयास लगी हाथ निराशा, किंतु पवन सुत छोड़ी नासा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। अरे वायु का ये कैसा प्रवाह है जो हनुमान को भी अपने साथ खींचे ले जा रहा है।
राक्षस कुंभकर्ण के श्वास का प्रभाव है। मुझे अपना बचाव करना ही होगा। परंतु उसके लिए तो मुझे अपना आकार बड़ा करना होगा। देखो, असुर शिरोमणि कुंभकर्ण की निद्रा में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अरे, उन्हें कहाँ कुछ ज्ञात होगा। हम तो प्रतिदिन ये कार्य करते आए हैं, आज तक वो उठे हैं कभी? चलो चलो, अपना कार्य करो। व्यर्थ वार्तालाप में अपना समय मत गवाओ। कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, शीघ्रता करो। जय श्री राम। अरे, ये किसका स्वर था? स्वर को छोड़ो, वो देखो, महाबलवान कुंभकर्ण का हाथ उठ रहा है। कहीं असुर श्रेष्ठ कुंभकर्ण की निद्रा असमय तो भंग नहीं हो रही? परंतु अभी तक तो उनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं हुई है। अरे शीघ्र भागो यहाँ से, अन्यथा वो हमें ही अपना भोजन बना लेंगे। सावधान, सावधान, महाराज कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जाग गए। सावधान, भागो भागो भागो, शीघ्र करो, चलो भागो। उस ओर से निकलता हूँ। महाराज कुंभकर्ण जाग रहे हैं। अकस्मात ये शस्त्र कहां से उत्पन्न हो गए? ऐसे ऐसे अद्भुत शस्त्र? हाँ? ओ, तो ये लंका का शस्त्रागार है, जहां हनुमान अनायास ही पहुंच गया। मुझे प्रभु श्री राम को यहाँ स्थित अनेक अद्भुत शस्त्रों के संग्रह के बारे में सूचित करना होगा। वहाँ कौन सा शस्त्र है जिससे प्रकाश का विस्तार हो रहा है?
रक्षा कीजिए। ये तो वही विमान है जिसमें वो दुष्ट रावण माता सीता को यहाँ पर लेकर आया था। हनुमान ने स्वयं अपने नेत्रों से इसे देखा था। माता सीता इसी विमान पर विराजमान थी, तो अवश्य ही उनके चरणों की पावन रज भी इसी पर होगी। संभव है उसी चरण रज से मेरे आगे का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। राम काज पूर्ण करने में मुझे कोई दिशा प्राप्त हो। ये अवश्य ही माता सीता के चरणों की धूल है। हे माता सीता, प्रभु श्री राम का ये सेवक, आपके दर्शन का अभिलाषी, आपका ये चिन्ह देखकर भाव विह्वल हो आया है। हे माता जानकी, हनुमान शीघ्र ही आपको ढूंढकर यहाँ से मुक्त कराने के लिए तत्पर है। प्रभु श्री राम से पुनः आपका सुखद मिलन हो, ऐसी मनोकामना हृदय में लेकर आया है ये रामदूत। आपकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हुआ यह हनुमान माता। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम जय हनुमान, ये गाथा महाबली हनुमत की। मुझे विश्वास है अब मुझे माता सीता तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। वो किसकी परछाई है? कहीं वो माता सीता तो नहीं जो उस कक्ष में बंदी हैं? ऐसी मनमोहक सुगंध हो न हो, ये रावण के इस राजप्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष होगा। संभव है माता सीता यहीं हैं। ये सब तो मदिरा के मद में चूर हैं। नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती। उस शैया पर कौन निद्रा मग्न है? देखता हूं।
जब ये दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। परंतु आज इस अधम पापी को जीवित नहीं छोड़ेगा हनुमान। जिस दुष्ट ने प्रभु श्री राम और माता सीता के नेत्रों से निद्रा छीनी हो, उसको इस प्रकार निर्विघ्न निद्रा सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। किंतु एक निहत्थे और निद्रा मग्न योद्धा पर वार करना तो अनुचित है। ऐसा कर मैं अपने गुरुओं से अर्जित शिक्षा का निरादर नहीं कर सकता। शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बताओ। इस दुष्ट को इसके पाप कर्मों का दंड हनुमान नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम देंगे। मेरे यहां आने का उद्देश्य तो माता सीता को ढूंढना है, जिसकी पूर्ति के लिए मुझे पूर्ण एकाग्रता से प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन सबसे अलग विलग कौन है वो स्त्री? ये तो नहीं है माता सीता। माता सीता, प्रतीत होता है हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है। हाँ, अवश्य यही माता सीता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता इस प्रकार के आभूषण कदापि धारण नहीं कर सकती। ना ही प्रभु से दूर रहकर वो क्षण भर के लिए भी निद्रा मग्न हो सकती हैं। नहीं हनुमान, तुम अभी भी माता सीता को नहीं ढूंढ पाए। परंतु ये हैं कौन? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? शिवा क्षमा, मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी। ये तो रावण की पत्नी मंदोदरी हैं। मैं निरा वानर का वानर ही रहा। अपनी मूढ़मति से मैंने ये कल्पना भी कैसे कर ली कि माता सीता का यहाँ इस दुराचारी और विलासी रावण के शयन कक्ष में उपस्थित होना संभव है। धिक्कार है मुझे और मेरी वानर बुद्धि को। अब इस कक्ष से निकलना चाहिए। हनुमान ऐसी मूर्खता कैसे कर बैठा? हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरी बुद्धि ने अपने भीतर कैसा घृणित विचार पनपने दिया।
मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि माता सीता रावण के कक्ष में हो सकती हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। संपूर्ण रात्रि बीत गई और मैं माता सीता को ढूंढ पाने में असफल रहा। उस पर इतनी बड़ी मूर्खता भी कर बैठा। हे प्रभु, आपका ये सेवक भ्रमित होकर भटक रहा है। उसे उचित मार्ग दिखाइए प्रभु, कोई संकेत, कोई चिन्ह दिखाइए प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। श्री राम, श्री राम। लंका में प्रभु के नाम का स्मरण, ये हनुमान का भ्रम है या वास्तव में कोई प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर रहा है? श्री राम, श्री राम, श्री राम। कहीं ये प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? अन्यथा भोर होने के पूर्व ही इस पाप नगरी लंका में कौन राम नाम का जाप करने का साहस करेगा? श्री राम, यहाँ इस भवन के अहाते में तुलसी माता? आश्चर्य है। हो रामायुध अंकित गृह पावन, आंगन महावृंदा अति पावन। राम भक्त लंका, ये तो प्रभु श्री राम के आयुध के चिन्ह हैं। हनुमत अचरज से हर्षाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम। मुझे पुनः वानर समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्री राम। पहले ये निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कहीं कोई मुझे छलने का प्रयास तो नहीं कर रहा। संभव है कि हनुमान को फंसाने के लिए ये किसी मायावी राक्षस की चाल हो। श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम।
श्री राम। हे प्रभु, आज मेरा मन एकाग्रित क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई और भी यहां पर गुप्त रूप से उपस्थित है? कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? श्री राम, श्री ये क्या? अकस्मात सब परिवर्तित हो रहे हैं। श्री प्रतीत होता है कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। प्रतीत हो रहा है कि कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? परंतु यह कैसे ज्ञात हो कि जो दृश्य पूर्व में प्रस्तुत हुआ वो भ्रम था या ये जो अब दिखाई दे रहा है? मुझे सत्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि यहां किसी सज्जन राम भक्त का निवास है तो वो मुझे माता सीता तक अवश्य पहुंचा देंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। इस लंका में इस समय मेरे सिवा और कौन प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर सकता है? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अवश्य कोई छल कर रहा है जिससे मेरी राम भक्ति प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ जाए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री कौन है आप?
और यहां मेरे द्वार के पास क्या कर रहे हैं? और ये क्या नाम है जिसकी महिमा आप गा रहे हैं? ये वही नाम है जो भक्तों को प्राण वायु प्रदान करता है और पापियों को मृत्यु। ये वो नाम है जो इस जग का ही नहीं अपितु समूचे ब्रह्मांड का आधार है। संसार की रचना, सृष्टि का विस्तार सब इसी नाम से संभव है। यही नाम जीवन का स्रोत है और इसी नाम में जग का उद्धार निहित है। और उस नाम से आप भी परिचित हैं, राम। इस नाम की यहां लंका में कोई मान्यता नहीं है। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो जहां से आए हैं वहीं लौट जाइए। राम 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 राम। राम अवश्य ही ये कोई मायावी गुप्तचर है। ये सब क्या है और आप मुझे इससे क्या जताना चाहते हैं? जैसे पुष्प कितना भी प्रयत्न करे परंतु उसकी सुगंध कभी नहीं छिपती, वैसे ही कोई भक्त अपनी भक्ति को कितने भी परतों से ढक ले उसे कभी नहीं छिपा सकता। प्रभु श्री राम की भक्ति न आप छिपा सकते हैं और ना ही मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यदि आप मुझे रावण का कोई गुप्तचर समझ रहे हैं तो आप निशंक हो जाएं। मैं वो नहीं हूं। मैं तो मात्र एक राम सेवक हूं। हनुमान हनुमान हनुमान। हे राम भक्त, कृपया आप भी इस राम सेवक को अपना शुभ परिचय देने की कृपा करें। पहले आप भीतर आइए। यहां लंका में राम नाम का उच्चारण करने वाले राम भक्त सुरक्षित नहीं। तो आपको विश्वास हो गया कि मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं। इतने विनीत स्वर में, इतनी मधुरता से प्रभु श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करने वाला उनका कोई श्रेष्ठ भक्त ही हो सकता है। हे राम भक्त हनुमान, कृपया इस आसन पर विराजमान होइए। मुझे क्षमा करें, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहां आया हूं। जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए मैं ना तो भोजन कर सकता हूं और ना ही विश्राम। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण हूं।
प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। आप अवश्य विचार कर रहे होंगे कि राक्षस होते हुए भी मेरे हृदय में प्रभु श्री राम की भक्ति की ज्योति कैसे प्रज्वलित हो रही है। आप अचंभित ना हो राम भक्त बंधु। मैंने प्रभु ब्रह्मा जी से तपस्या कर भक्ति का वरदान ही मांगा था। परम पितामह, मुझे भक्ति और श्रद्धा का ही वरदान दीजिए। और मुझे ज्ञात है कि प्रभु श्री नारायण प्रभु श्री राम के रूप में ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए मैं उन्हीं का नाम जपता रहता हूं। परंतु इन कुटिल राक्षसों के बीच एक राम भक्त कैसे रह सकता है? उचित प्रश्न बंधु। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही मैं भी इन अधर्मियों के बीच में रहता हूं और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करता हूं। हे भक्त श्रेष्ठ, अब आप मुझे अपने बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। मैं भक्त श्रेष्ठ नहीं, मात्र एक क्षुद्र भक्त हूं भगवान श्री राम का। उन्हीं का दूत हूं मैं और यहां माता सीता को ढूंढने आया हूं। प्रभु श्री राम के दूत? आप धन्य हैं जो आपको प्रभु श्री राम के दूत बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, इस राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण मैं तो प्रभु के समीप जाने के सुख प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ना कहें, प्रभु श्री राम अपने भक्तों में भेद नहीं करते। कुल परिवार उनके लिए निरर्थक हैं। व्यक्ति के गुण ही उनके लिए सर्वोपरि हैं। मुझे देखिए, एक वानर होते हुए भी उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है और उनका नाम लेकर मैं माता सीता को ढूंढने इतने विशाल सागर को पार कर यहां तक आ गया। विभीषण जी, प्रभु माता सीता की विरह वेदना से त्रस्त हैं और माता सीता भी यहाँ अत्यंत पीड़ा में होंगी। इसलिए मेरा उनको ढूंढना अति आवश्यक है विभीषण जी। प्रभु श्री राम की विरह वेदना का कारण मेरा ही अग्रज रावण। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरा दुर्भाग्य देखिए, प्रभु श्री राम का भक्त होने के पश्चात मैं उनके किसी कार्य नहीं आ सका। आप उदास मत होइए। मुझे विश्वास है आप जो कुछ भी करने में सक्षम थे, आपने अवश्य किया होगा। परंतु दंभी रावण की कुबुद्धि ने उसे कुछ भी समझने में असमर्थ कर दिया है। आप निश्चिंत रहें, पाप और पापी दोनों का अंत अवश्य होता है। अब रावण का विनाश काल भी समीप आ गया है। उसे अवश्य प्रभु के हाथों उसके दुष्कर्मों का दंड मिलेगा। परंतु यदि आप राम काज में सहायक बनने के इच्छुक हैं, तो कृपा कर मुझे ये बता दीजिए कि माता सीता कहाँ स्थित हैं।
अवश्य बताऊंगा, किंतु जहां तक मुझे ज्ञात है वो स्थान तो पूर्णतः राक्षसी सुरक्षा के घेरे में। यदि आप वहां तक पहुंच भी गए तो वहां से लौटकर आना असंभव है। उसकी चिंता आप ना करें। श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उस नाम का उच्चारण ही सब संकट दूर कर देता है। आप मुझे मात्र इतना बता दें कि मुझे यहां से किस ओर और कहां जाना है। आप इस दिशा की ओर जाइए। कुछ दूरी पर सभी प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण एक वाटिका आएगी। वो अशोक वाटिका है। वहीं पर माता सीता उपस्थित है। मुझे आज्ञा दे भक्त विभीषण, मैं शीघ्र ही अपना प्रयोजन सिद्ध करने में सफल होकर प्रभु श्री राम के निकट लौटूं। कुछ ही समय पश्चात वो क्षण आएगा जिसकी प्रतीक्षा हनुमान को थी। शीघ्र ही उसे माता सीता के दर्शन प्राप्त होंगे। फिर मैं उन्हें सभी घटनाओं का संपूर्ण विवरण दूंगा और विस्तार से प्रभु श्री राम की स्थिति भी बताऊंगा। माता सीता हनुमान को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगी। हनुमान तो उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में विभीषण जी ने भेजा था, परंतु अभी तक कोई वाटिका दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रही? माता, आप कहां स्थित हैं? ये ज्ञात होने के पश्चात भी मैं आपको क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं माता? क्या मैं इस योग्य ही नहीं कि मैं आपको ढूंढ सकूं? क्या अपने नेत्रों से आपके दर्शन किए बिना, आपके अपने मुख से आपका समाचार पाए बिना हनुमान को निराश हृदय से प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा? नहीं नहीं, यदि प्रभु श्री राम
और भैया लक्ष्मण से जाकर हनुमान ने यह समाचार दिया कि वो लंका से असफल होकर लौट आया है, तो इस विषाद से ग्रस्त होकर प्रभु श्री राम अपने प्राण त्याग देंगे, फिर पूर्ण रूप से अपने अग्रज प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित भैया लक्ष्मण भी कैसे जीवित रह पाएंगे? और उनकी प्रतीक्षा कर रहे उनके भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी ये शोक समाचार सुनकर अपने प्राण छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दे। युवराज अंगद तो पूर्व में ही असफल होकर किष्किंधा नहीं लौटना चाहते थे। वो भी स्वतः अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अपना वचन पूर्ण न कर पाने से निराश होकर महाराज सुग्रीव भी अपने प्राणांत कर लेंगे। कोई भी शेष नहीं रहेगा और इस सर्वनाश का कारण होगी मेरी असफलता। नहीं, हनुमान ये कदापि नहीं होने देगा। मेरा सफल होना अनिवार्य है। राम काज में असफलता का कोई स्थान नहीं है। राम भक्त हनुमान असफल होकर नहीं लौट सकता। मुझे प्रत्येक कठिनाई पर विजय प्राप्त कर माता सीता को ढूंढना ही होगा। श्री राम नाम का स्मरण कर पुनः इस कार्य में लगना ही होगा और अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करना ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक वाटिका जिसके चारों ओर अभेद सुरक्षा है। मुझे विश्वास है कि ये अवश्य अशोक वाटिका ही होगी जिसका वर्णन राम भक्त विभीषण ने किया था। जय श्री राम। कैसी अद्भुत वाटिका है जहां चारों ओर भांति भांति के वृक्ष जो फलों से परिपूर्ण हैं। अनेक प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प हैं। ऐसा अनुपम सौंदर्य तो कल्पना से भी परे है। परंतु हनुमान तो यहां पर माता सीता को ढूंढने आया है। उस ओर देखता हूं।